नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज और मैं हूं कमलेंद्र झा। कार्यक्रम है कहिए नेताजी और अभी हम वार्ड नंबर 45 में, जहां हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 45 से प्रत्याशी राजेश कुमार। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, जो आप अपने क्षेत्र की जनता का क्या भला करने की सोचकर मैदान में उतरे हैं? हम अपनी जनता का से सब दिन से जुड़े हुए हैं, केबल के माध्यम से हो या कंपाउंडर सेवा के माध्यम से, सबों से डोर टू डोर जुड़े हुए हैं और उन्हीं की सेवा में तत्पर हुए हैं। जहां जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए उतरे हैं फील्ड में और उन पर विश्वास लाएंगे काम के द्वारा। वार्ड नंबर 45 21 नंबर गुमती से लेकर 22 नंबर गुमती तक पड़ती है, जिसमें रायसा पोखरा 4 भी है। उत्तर में लाइट कहीं नहीं है, लाइट की कमी है। दक्षिण में भी लाइट की कमी है। पूरब में नाला की निकासी नहीं है। पानी माने पूरब की और क्रिश्चियन स्कूल की गली में जो लोग जाते हैं बरसात में घुटना भर पानी में हिल के बाहर आते हैं, उनका पानी का निकासी नहीं है। उसे दक्षिण उत्तर में आइए, उधर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, रोड की जर्जर व्यवस्था है और नाला कहीं नहीं है। उससे आगे आइए, कीर्तन भर मोहल्ला पड़ता है, उसमें भी बरसात के दिनों में घुटना भर पानी हो जाती है, जिसमें कीर्तन में चारों बगल सुधांशु सिन्हा का घर है। उस गली में भी पानी की पूरी जमावड़ा है, कहीं निकासी पानी का है ही नहीं। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं जो 21 नंबर और 22 नंबर गुमती के बीच में जो ये आपका वार्ड है, इसमें दोनों गुमती विकास कार्य के लिए हमेशा बंद ही रहती है? बंद ही रहती है। हर गली में पानी की माने बरसात के दिनों में पैदल चलना दुर्लभ हो गया। सुंदरवन में बिजली पोल पर ढंग से नहीं लगी है, पूरा अंधेरा रहता है। सामुदायिक भवन पासवान टोला है, उसमें भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। सारा जनता विक्षुब्ध है। उससे पूर्व जो मेयर थे और वार्ड पार्षद थे, उनसे सारा लोग असंतुष्ट हैं उनके कार्य से, जिसके कारण लोग इस बार मन चेंजिंग करने का बना लिए हुए हैं और जनता सर्वोपरि है। जिसको स्थान देंगे उसको सेवा का मौका मिलेगा। सब लोग जा रहे हैं मांगने के लिए सेवा का मौका, और उसमें मेरा भी एक स्थान है। उसमें लोगों का ज्यादा प्यार मिल रहा है हमको। बलभद्रपुर एरिया चले जाइए, उसमें भी पानी की इतनी, लंका टोला में एक रिक्शा जाने लायक रास्ता नहीं है, पैदल लोग जाते हैं, पूरा पानी लगी हुई है। हम चूंकि फील्ड से जुड़े, देखिए गली की स्थिति हम जानते हैं कि आदमी कितना त्रस्त है। कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, चारों बल नाला की व्यवस्था नहीं है और पानी के समय में तो पैदल चलना मुश्किल हो गया है। कोमल बलभद्रपुर पूरे एरिया में कहीं नाला के ढंग से निकासी नहीं हुआ है। खाना पूर्ति हुई है नाला का, लेकिन पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है। बहुत जगह नालों की स्थिति जहाँ बनी हुई है वहाँ ये है जो नाला सही ढंग से बना नहीं, पानी आगे बढ़ ही नहीं रहा। पानी का नाला से कांटेक्ट ही नहीं किया गया। जो ढंग थोड़ा बहुत बना भी है, कहीं पूरा नहीं बना, लेकिन जहाँ बना उसका पानी का निकासी कांटेक्ट ही नहीं किया गया। जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तो पानी निकलेगा ही नहीं। लोगों के घर में पानी घुस जाती है। सब जनता त्रस्त है अगले के कार्यभार से। इस बार उनको जनता नकार रही है, बाकी तो जनता के हाथ में सारा चीज। कचरा उठाव समय से होता है यहाँ पर? कचरा उठाओ जस्ट जब इलेक्शन आया है तब थोड़ा उठाव होने लगा है, नहीं तो इससे पहले कोई कचरा उठाव की व्यवस्था नहीं थी। न झाड़ू लगती थी, न लाइट की व्यवस्था है। जो निजी उनके सगी संबंधी है उनके पास लाइट लगी है, बाकी कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है। अंधेरा अंधेरा है। मतलब निगम को टैक्स टाइम से चाहिए, सुविधा कोई नहीं चाहिए? कोई सुविधा नहीं। टैक्स एकदम टाइम टू टाइम ले रही है नगर निगम, जबकि बढ़ोतरी करके ले रही है। पहले से टैक्स बढ़ा के लिया जा रहा है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं है, जीरो है। आपके वार्ड में जो शिक्षण संस्थान है, स्कूल है, उस सब की क्या स्थिति है? स्कूल की स्थिति यह है कि हर इंसान अगले कार्य से असंतुष्ट होकर परिवर्तन चाह रहे हैं और सब पिछले माने वार्ड पार्षद से विक्षुब्ध हैं। जो इस बार चेंजिंग लोग बनाए हैं मूड, और चेंजिंग में 5-7 आदमी है, उसमें देखिए हमको ज्यादा स्थान दिया जा रहा है सबों की अपेक्षा, बाकी तो जनता के हाथ में है। शिक्षा का स्तर जो है, जो मतलब एक तरीके से यहाँ बहुत गिरा हुआ है, उसको उठाने का आप कैसे प्रयास करेंगे? हम तो होम जा रहे हैं, घर टू घर जा रहे हैं। जहां तक हमको लोगों के जहाँ सुझाव होगा, लोगों के सुझाव के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, उनके साथ रहेंगे, कदम में कदम मिला के। इस इलाके में यदि कोई बीमार हो जाता है तो काफी परेशानी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल परेशानी होती है। और एक कंपाउंडर होने के नाते हम 10 बजे रात में लोग पता चलता है तो उनके यहाँ जाते हैं, 12 बजे रात में पता चलता है तो जाते हैं। इंजेक्शन देना हुआ, पानी चढ़ाना, जिस तरह का शरीर से जो सेवा पार लगता है वो हम
सब दिनों से करते आ रहे हैं। मेरे पिताजी भी इस पेशा से जुड़े हुए हैं, वो भी सेवा देते आ रहे हैं। लोगों के बीच मेरा डोर टू डोर स्थान बना हुआ है मेरा, जिस पर विश्वास पर खड़े उतर रहे हैं कि जनता हमारे साथ है। किसी की स्थिति जब सीरियस हो जाती है तब क्या स्थिति होती है यहाँ उसको ले जाने में? जहां तक वो प्राथमिक उपचार की बात होती है तो वो हम लोग कर देते हैं अपने स्तर से, और जहां जब अपने ज्यादा सीरियस होते हैं तो उनको रास्ता बताते हैं, साथ जाते हैं, बगल में जहां साधन है वहां जगह पर पहुंचाते हैं, उनको सहयोग करते हैं शरीर से। आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका फायदा गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, आप उसमें क्या सुधार करना चाहेंगे? राजीव गांधी योजना है, टाउन है, प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण एरिया में होती है, उसमें बहुत सी अनियमितता बरती गई है। लोगों के द्वारा जो है भाया मीडिया में संबंध बनाने के लिए कुछ जो उनके कार्यकर्ता है वो मीडिएटर कुछ नीचे के टेबल से अपना मैनेजमेंट करते हैं और उनको सेवा देते हैं, लेकिन सबको नहीं मिल पाई है। बहुत से आदमी हैं जो नहीं मिल पाए हैं, जो असंतुष्ट हैं। पेंशन योजना कैसी चल रही है? पेंशन योजना में भी बहुत अनियमितता है। पेंशन जिनको मिलना चाहिए उनको मिल नहीं रही है, और जो बहुत ऐसे इंसान हैं जो छूटे हुए हैं, उनका भी इस बार अगर हम जगह पर आएंगे, जीतेंगे, तो हम उनका जोड़वाएंगे नाम, उनके सेवा में लगे रहेंगे। लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अभी 60 का उम्र पार भी नहीं कर पाए हैं और पेंशन का लाभ ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हम जिस जगह पर आएंगे तो उन लोग का भी ध्यान देंगे, कौन उचित है, किनको मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए, वो जगह मिलने पर हम उनका ध्यान रखेंगे। मतलब जरूरतमंदों को मिलनी चाहिए, ये आप कहना? बिल्कुल मिलनी चाहिए, जरूरतमंद को बिल्कुल मिलनी चाहिए। सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है? बिल्कुल अच्छी नहीं है, पूरा जर्जर अवस्था में, पूरा गड्ढा खोद के सड़क को मैंने चलने लायक नहीं रह गई है, पूरा टूटा फूटा है हर जगह। सरकारी योजना में लूटपाट जो होती है, अब आपके ही वार्ड में अभी देख रहे हैं, जो पहले सड़क ढलाई कर दी जाती है, जी हाँ, उसके बाद उसको फिर से तोड़ा जाता है, जी हाँ, कभी केबल के लिए, कभी नाले के लिए। हाँ, ऐसी योजना क्यों नहीं बनती है जो नाला पहले उसके बाद सड़क, या दोनों साथ साथ बने, जो किसी को तोड़ने की स्थिति ना है? ये तो सरकार की पॉलिसी है, और उसमें जगह पर जाने के बाद हम लोग पता करेंगे भाई इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। अभी तो हम लोग उस जगह पर नहीं गए हैं। लोकल स्तर पर जो होता है वो हम लोगों के साथ रहते हैं। क्षेत्र में आप अभी घूम रहे हैं, लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? हम घर घर लोग घूम रहे हैं, लोगों को के आंगन में जाके बैठ के 5 मिनट समय देते हैं, लोग सब हमारे साथ हैं। और लोग तो दरवाजे से निकल जाते हैं, दरवाजे तक नॉक करते हैं, चले आते हैं। हम आंगन में जाते हैं, समय देते हैं। सबका विश्वास मेरे साथ है, और उस विश्वास के साथ हम सफल होंगे। मतलब आप ये आश्वस्त हैं, जो आपकी जो पहचान है, आपका जो किया हुआ काम है, वो वोट में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल होगा, जनता हमारे साथ है। हम सब जनता से डोर टू डोर जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, इसलिए जनता परिवर्तन करके हमको स्थान देने जा रही है इस बार। आप मान लीजिए आप जीतते हैं, तो कोई 2 ऐसी योजना जिसको आप सबसे पहले लागू करना चाहेंगे? जी हाँ, क्या क्या? वृद्धा पेंशन में अनियमितता है उसको दूर करेंगे, और नाला का बहुत बुरा स्थिति है, पैदल चलना दुर्लभ है। वो 2 काम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे हम। हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके चलेंगे, और सबसे जुड़े हुए भी हैं। अंत में आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा जनता से निवेदन है कि हम मौका दें, माता बहनों भाइयों सबों से अनुरोध है कि वार्ड नंबर 45 के कार्य क्षेत्र को विकास की ओर आगे बढ़ाने के लिए राजेश कुमार नाम हुआ मेरा छाप टेबल मेज छाप उस टेबल छाप हुआ। 5 नंबर पर मेरा मतदान चिन्ह है, उसमें ईवीएम 5 नंबर का बटन दबाकर मुझे विजयी बनावे, और सबका साथ सबका विकास लेके हम सबों के बीच ही रहेंगे और सबके लिए कार्य करेंगे। तो ये थे वार्ड नंबर 45 के प्रत्याशी राजेश कुमार, जिनका नारा है सबका साथ सबका विकास। ये अपने पेशे से इस क्षेत्र की जनता के साथ जुड़े हुए हैं, और इनको भरोसा है जो इस बार इस क्षेत्र की जनता, वार्ड 45 की जनता, इनको भारी मतों से विजयी बनाएगी। अब देखना यह है जो इस क्षेत्र की जनता मतदान के दिन क्या फैसला करती है। कार्यक्रम कहिए नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए CS न्यूज।
नमस्कार।